नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RN टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 में सहभागिता की है। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यांचल उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर मिलता है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार संस्कृति, कला और युवाओं के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाला दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है। वो मध्य प्रदेश से सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर घर आओ। घर पे आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रही, जो आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने के लिए मौका देगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के माध्यम से आप प्रदेश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम सबको इसी एंगल से चलने की जरूरत है। कितने प्रकार से अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर अनुकूलता है। आज इसी कारण से सारे राज्य अलग अलग तरह से, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अब तो केरल में भी खाता खुल रहा है। अब तो एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहाँ झाड़ू लेके जाने वाले आदमी को मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में दो चार बात करके खत्म करूँगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया है। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपये में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं। कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे। वो अपना पीपीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लैब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहाँ वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख, 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं सबको लोन दे करके
इसमें माननीय मोदी जी का फंडा भी साफ कि हम अपने लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन सक्षम में हमारी उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी पारदर्शी तरीके से, और केवल मेडिकल नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में आप खड़ा करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और 2000-4000 लेबर को काम देता है, तो प्रति लेबर 5000 रुपये महीना सरकार इंडस्ट्री वालों को देगी। इसमें इंडस्ट्री भी उनकी, इंडस्ट्री की कमाई भी उनकी, उससे निर्यात करना, अपने प्रदेश में खपाना, देश में खपाना, ये भी काम उनका। लेकिन चूंकि वो रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार देने के बलबूते पर बीजीएफ पर पर्सन हमारी तरफ से सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, वो युवा उद्योगपति को देंगे, ताकि वो अपने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। इसलिए एक सेक्टर नहीं, अगर होटल खोलना चाहता है, होटल में भी बहुत रोजगार होता है, 50 करोड़ के होटल डाले 15 करोड़ माफ, 100 करोड़ के होटल डाले 30 करोड़ माफ, हॉस्पिटल डाले, हॉस्पिटल में 100 करोड़ का डाले तो 30 करोड़ माफ। ऐसे एक नहीं, 40-40, 60-60% तक की सब्सिडी लगातार सरकार के माध्यम से हर सेक्टर में, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा। आज की स्थिति यह है कि हमारे पास पूरे देश में सबसे सरप्लस बिजली कहीं है तो मध्य प्रदेश के पास। ये हमारे लिए सौभाग्य। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है तो मध्य प्रदेश के करंट से चल रही है। हमको मालूम है मध्य प्रदेश का करंट बंद हो जाए तो मेट्रो का संकट आ जाए। भगवान की दया है, बिजली बहुत है, चिंता नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, जब बिजली दे रहे तो बिजली की दर भी कम दे रहे हैं। सबसे कम दर पर रिन्यूएबल एनर्जी कोई राज्य दे रहा है तो 2 रुपये 10 पैसे में हमारी राज्य के द्वारा देश को सप्लाई करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। थर्मल पावर इंडस्ट्री के माध्यम से भी 5 रुपया 10 पैसे का भाव, आमतौर पर बिहार से लेकर सारे राज्यों ने जब रेट निकाले तो उनके रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी माइनिंग सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा गति से माइनिंग सेक्टर के अंदर अपने भारत सरकार की गाइडेंस में सबसे अच्छे ढंग से रोजगार दिलाने के लिए सभी क्षेत्रों में। और इसीलिए भाग्य की बात भी है, हमारे यहाँ कोयला भी है तो हीरा भी है, पन्ना भी है तो चीता भी है। आप दुनिया के अंदर चीता ढूंढते फिरो, लेकिन अपनी अनुकूलता के बलबूते पे चीता उछलता कूदता हुआ हमारे राज्य में अपनी आबादी के साथ परिवार भी बढ़ा रहा। और एक नहीं, अब 3-3 हमारे चीता अभयारण्य के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर भी कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और अब तो कश्मीर में शिकारे लेने की जरूरत नहीं, शिकारे भोपाल के तालाब में भी चल रहे हैं। हमारे लिए वो आनंद भी देगा। कहाँ ठंड में जाओ तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, भोपाल के तालाब में चला लो तो भी शिकारे चल जाते। कितना अच्छा लगता शिकारे चलाने का आनंद। आप घूमते घामते शिकारे में चाय पीना हो, कोई सामान खरीदना हो, प्राकृतिक आजकल सब्जी भाजी भी वहीं मिल जाती है। और आप तो फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका संबंध आता हो, आप फिल्म बनाओ 10 करोड़ की, 2 करोड़ हम उसमें भी माफ कर देते हैं। हमारे राज्य के अंदर कोई फिल्म बनाए फिल्म पॉलिसी के माध्यम से, टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से, भारतीय भाषाओं में भी करते हैं। आप बताओ, भाषा सब हमारी है। हम तो मध्य में बैठे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई कहीं से भी आएगा हमारे पास ही तो आएगा। ना घाम लगे ना ठंड, सबसे बड़ा बुंदेलखंड। इतना आनंद आता है। कहाँ कहाँ से जाते हैं, क्या करते हैं, बताओ आप। आज के इस अवसर पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपको सबको देख के आनंद आ गया, लगा दिल्ली सफल हो गई है, मजा आ गया अपना आज की यात्रा, आपका बैनर देख करके। तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आयोजन कर रही समिति, उससे मैंने पूछा कि आपका प्रबंधन क्या है, कैसे क्या करा। तो हमने कहा हमने मिलजुल के व्यवस्था कर ली। तो हमने कहा क्या व्यवस्था कर ली, तुमने जो आंकड़ा बताया उससे हमने कहा चलो ये तो हो गया, अगला मेरी तरफ से ले लो आप 2 लाख रुपए अगले कार्यक्रम के लिए भी आपको देने की घोषणा करता हूँ। आप लगातार बैनर बनाए रखें और इसके अवसर पर युवाओं को पढ़ने लिए आइए। भैया जोरदार हमारे यहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी है कि पहले थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, आप जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। वाह, हमारे अच्छे नेता है, आज अपने बीच में उपस्थित है, आपका स्वागत अभिनंदन। तो ये हमारा बैनर काम करता रहे और इसके लिए जो बन पड़े, जैसा चाहिए
सरकार आपके साथ है। आज का खर्चा तो मेरी तरफ से ले लेता हूं और अगला भी आप मांगो वो भी देने की घोषणा कर देता हूं, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप हो गए। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य की दक्ष आयुष्मान पहल के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि दक्ष आयुष्मान पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में निगरानी, गुणवत्ता और पारदर्शिता को मजबूत किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीबों से कोई वास्ता नहीं है और वह केवल राजनीति के लिए गरीबों के नाम का इस्तेमाल करती है। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मित्रों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। आइडिया होता है राष्ट्र प्रथम, देश का विकास। अब कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। आइडियोलॉजी गरीब कल्याण, तो गरीबों से तो कांग्रेस का वास्ता बचा नहीं। 1971 में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए हैं। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापूजी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, यह तो मैं प्रमाणित करूंगा। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है। देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। और मैंने तो आज और सोशल मीडिया पे 2 वीडियो देखे, उसमें भी आदमी नहीं दिख रहे, वो भी एआई जनित। मैं कहना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि वो झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गलत जानकारी देकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे, खोखली कर रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ की दुकान ज्यादा दिन चलती नहीं है। फरेब का पर्दाफाश होता है, सच सामने आता है। करना हो तो कोई ठोस काम करें। उन्होंने जो भ्रमित करने का प्रयास किया है, कहा जा रहा है मनरेगा की आत्मा नष्ट कर दी। हमने अधिकार दिया था। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। क्या था बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा में? कहते थे अधिकार दिया है, लेकिन डिस एंटाइटलमेंट क्लॉज डालकर ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं। मजदूर ने काम मांगा, लेकिन अगर उसने आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्लास क्यों डाला था? आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है।
इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में बनी। अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने लगभग कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना आई। अब ये जो कह रहे हैं 4 झूठे आरोप, आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसका कागजी नहीं, पुख्ता इंतजाम किया है। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष संजय गुप्ता से मुलाकात कर राज्य में आईटी और डेटा सेंटर विकास के अवसरों पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश ने डेटा सेंटरों के लिए विश्वसनीय हरित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और एक समर्पित नीति की योजना प्रस्तुत की, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अगली संस्थाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की उसकी तत्परता को रेखांकित करती है। चर्चा में कृषि और शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी एआई के संभावित उपयोग पर भी विचार किया गया, जिससे राज्य में समावेशी और सतत विकास के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाने को जोड़ा जा सका। प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी और राज्य मंत्री राकेश सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की। दोनों ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान महाकाल के दर्शन किए और भक्तिभाव के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित की है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किए। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सके। अभिनेता और मंत्री ने श्रद्धालु से बातचीत भी की और आगामी त्योहारों में मंदिर के महत्व पर प्रकाश डाला। सिंगरौली में कबाड़ माफिया बेखौफ होकर सीआईएसएफ जवान से जमकर मारपीट की। आरोपी ने घायल जवान को नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल जवान को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में छानबीन शुरू कर दी है और संदिग्धों की पहचान करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार हमला अवैध कबाड़ व्यापार या जमीन विवाद को लेकर हुआ। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे मामलों की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।